हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने भी गेस्ट पेपर हैं सभी के मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। व्हाट इज़ द बिलीफ प्रिवेलिंग इन सिसिली अबाउट ए स्नैक। तो आज हम स्नैक पोएम का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप इतना क्वेश्चन कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में आपका एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि सिसिली में सांप के प्रति एक विश्वास है, वो विश्वास क्या है। कवि कह रहे हैं कि टॉक अबाउट हिज एजुकेशन। इस कविता के पोएट हैं D.H. लॉरेंस, जिनका पूरा नाम डेविड हर्बर्ट लॉरेंस है। वो अपनी शिक्षा के बारे में बात करते हैं। व्हेन ही वॉज इन सिसली, जब वो सिसली में थे, ही हैड लर्न दैट ब्लैक सेंस वुड नॉट हार्म यू। तो उन्होंने ये सीखा था, पढ़ाई की थी कि काले जो सांप होते हैं वो आपको कभी भी हानि नहीं पहुंचाएंगे। बट दैट गोल्डन वर्ड्स वी आर पॉइजनस। लेकिन जो सुनहरे नाग होते हैं, जो सुनहरे सांप होते हैं, वो बड़े जहरीले होते हैं। वट वॉज द पोएट रिएक्शन आफ्टर हिटिंग द स्नैक। हिटिंग यानी मार देना। जब उन्होंने सांप को मार दिया था तब उन्हें कैसा महसूस हो रहा था, क्या उन्होंने अपने आप में महसूस किया और खुद को कैसे ट्रीट किया। तो आंसर हो जाएगा पोएट रिग्रेटेड आफ्टर हिटिंग द स्नैक। रिग्रेटेड यानी पछतावा। पोएट को बहुत ही पछतावा हुआ जब उन्होंने सांप को लकड़ी के एक लट्ठे से मार दिया था। ही वॉज टेंस एट हिज एक्ट ऑफ हिटिंग। और अपने इस कारनामे के कारण वो बहुत ही चिंतित यानी टेंस हो गए थे। एंड ही फेल्ट दैट ही हैड डन रॉन्ग, सो ही वांटेड द स्नैक टू कम बैक एंड एक्सेप्ट हिज एपोलॉजी। और उन्हें यह यकीन हो गया था कि मैंने जो है कुछ गलत किया। वो चाहते थे कि वो जो सांप जो इनकी वजह से होल में घुस गया, छेद में घुस गया, वो वापस आए और मैं जो है अपना अपराध एपोलॉजी यानी क्षमा, और ये जो है अपना अपराध उसके सामने स्वीकार करते और उससे क्षमा मांगते। ही थॉट दैट ही हैड डन समथिंग अनसिविलाइज्ड। सिविलाइज्ड यानी होता है सभ्यता, सिविलाइजेशन। अब वो सोच रहे हैं कि मैंने जो है ये बहुत ही असभ्य काम किया, मैंने कितना गलत किया। बेचारा जानवर था, मूक था, बोल नहीं सकता था, मेरे पास उसे पानी पीने के लिए आया था, लेकिन मैंने उसे लकड़ी के लट्ठे से मार दिया। मैं कितना असभ्य हूँ। ही माइट हैव कमिटेड ए सिन बाय हिज रिएक्शन। सिन यानी पाप। तो उन्हें लगा कि मैंने जो है अपने इस कार्य से बहुत बड़ा पाप किया है। वेयर डिड द स्पीकर मीट द स्नैक। स्पीकर यानी वक्ता, सांप और स्पीकर की मुलाकात कहाँ होती है। स्पीकर मेट द स्नैक नियर द वाटर ट्रो ऑफ हिज हाउस। वाटर ट्रो का मतलब होता है जानवरों के लिए जो एक नाद बनाया जाता है, कंटेनर, जिसमें कि उसके खाने के लिए पीने के लिए व्यवस्था की जाती है। हिंदी में बोले तो नाद। तो स्पीकर की मुलाकात स्नैक के साथ स्पीकर के घर के नाद के पास होती है। स्नैक हैड कम टू द वाटर ट्रो टू ड्रिंक वाटर। बहुत ही गर्मी का ये था, समय था, और लेखक भी पायजामा में थे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो सिर्फ उन्होंने पायजामा पहना था। सांप जो है वहाँ नाद पे स्पीकर के नाद पे पानी पीने के लिए आया था। स्पीकर भी वहाँ पे पानी पीने के लिए गए थे, लेकिन स्नैक पहले आया था, स्पीकर बाद में आया था। वहीं पे स्पीकर ने सांप को देखा था। व्हाट वाज द स्नैक कॉन्शियस ऑफ द पोएट्स प्रेजेंस। कॉन्शियस यानी चेतना। कहा जा रहा है कि सांप को क्या पता था, सांप जब पानी पी रहा था तो क्या उसने महसूस किया था कि कोई व्यक्ति यानी कवि वहाँ पे खड़ा है। तो आंसर होगा नहीं। स्नैक वॉज नॉट कॉन्शियस ऑफ द पोएट प्रेजेंस। सांप को नहीं पता था कि वहाँ पे कवि थे या फिर कोई व्यक्ति था। दो इट लुक राउंड। सांप ने चूँकि एक दो बार इधर उधर चारों तरफ गर्दन हिला के देखी थी। ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ द पोएट। लेकिन उसे प्यास इतनी लगी थी कि वो उसे पोएट का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। अवेयर उसके बारे में वो कुछ नहीं जान पाया। इफ़ इट वेयर अवेयर ऑफ हिज प्रेजेंस। अगर उसे पता होता कि वहाँ पे किसी और भी व्यक्ति उपस्थित है, इट वुड हैव हरीडली स्लीदर्ड अवे टू सेफ्टी। स्लीदर्ड का मतलब होता है रेंगना। वो क्या करता, जल्दी जल्दी रेंग के अपनी सुरक्षा के लिए अपने होल में चला जाता। क्योंकि जो सांप होते हैं जल्दी वो अगर मनुष्य की प्रेजेंस को देख लेते हैं तो वहाँ पे टिकते नहीं, ये बड़े भय खाते हैं, चले जाते हैं वहाँ से, बचना चाहते हैं, काटते भी नहीं है, बचना चाहते हैं। इट ड्रैंक वाटर स्लोली टेकिंग प्रॉपर रेस्ट। लेकिन उसने क्या किया, आराम से पानी पिया। बहुत सारे एक्शन भी दिए थे। कभी नीचे से पानी पी रहा था, झुक रहा था, पानी पी रहा था, फिर उठ रहा था, आराम से पानी पी लिया, रेस्ट कर लिया। देन ही मूव स्लोली टुवार्ड्स हिज होल। उसके बाद वो धीरे धीरे अपने होल की तरफ जाने लगा या फिर गया।
व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिसिलियन जुलाई विथ इटना स्मोकिंग। यहाँ पे सिसिलियन जुलाई इटना स्मोकिंग की बात की गई है, तो इसका क्या मतलब है। सिसिलियन जुलाई विथ इटना स्मोकिंग मीन्स एक्सट्रीम हीट लाइक द वन कॉज व्हेन इटना इरप्टेड। इसका मतलब है एक्सट्रीम हीट यानी अत्यधिक गर्मी जब इटना इरप्ट हुआ था। इटना जब वहाँ पे इसका मतलब है इटना का जब वहाँ पे इरप्शन हुआ था तो उस समय इतनी ही गर्मी हुई थी। इट वॉज सो हॉट एज द वॉल्केनो इटना इन सिसिली। ये इतना गर्म था कि जो सिसिली में वॉल्केनो इटना है उतनी गर्मी वो प्रोवाइड कर सकता है, फैला सकता है, तो उतनी ही गर्मी थी वहाँ पे जहाँ के वातावरण का पोएट वर्णन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट है व्हाई डिड द पोएट डिसाइड टू वेट। कवि ने सोचा कि मैं रुक जाता हूँ, क्योंकि सांप पहले पानी पी रहा था। कभी दूसरे बार में गए थे तो पहले सांप आया था, और नियम से देखा जाए तो सांप का ज़्यादा हक बनता है पानी पीने पे। पोएट डिसाइडेड टू वेट बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू डिस्टर्ब द स्नेक। कभी तो सेकंड कमर था, पीछे से आया था, तो उसने निश्चय किया कि मैं सांप को डिस्टर्ब नहीं करूँगा। इनफैक्ट द पोएट वॉज फैसिनेटेड बाय द ब्यूटीफुल क्रिएशन एंड वॉज थैंकफुल टू गॉड फॉर लेटिंग हिम सी दिस वंडरफुल क्रिएशन। फैसिनेटेड यानी उस पर आकर्षित हो गए थे पोएट। उन्हें लगा कि ये जो सांप है वो कितना सुंदर रचना है भगवान के द्वारा, और उसने सांप ने पोएट का मन मोह लिया। भगवान को ये धन्यवाद भी दे रहे हैं, थैंकफुल टू गॉड। मैं भगवान को धन्यवाद भी दे रहा हूँ कि मुझे इस वंडरफुल क्रिएशन, इतनी सुंदर रचना देखने का अवसर मिला। ये सब भगवान की ही कृपा है। Why and how did the snake come out of its hole? स्नेक अपने होल से, अपने छेद से क्यों बाहर आया था और कैसे बाहर आया था। इट वॉज ए हॉट डे। इतनी गर्मी थी कि कहने की बात नहीं। स्नेक लाइक द पोएट वॉज थर्स्टी। सांप भी, क्योंकि वो भी जानवर है, वो भी बहुत प्यासा था कवि की तरह, क्योंकि इटना की बात हो रही है। सिसिलियन जुलाई विथ इटना स्मोकिंग यानी इतनी गर्मी। कहने का मतलब है कि सिसिली में जुलाई का अत्यधिक गर्म महीना। सो इट कैम आउट ऑफ द होल नियर द ट्रो टू ड्रिंक वाटर। इसीलिए वो अपने होल से निकला, नाद के पास गया पानी पीने के लिए। इट कैम देयर ट्रेलिंग हिज येलो ब्राउन। ट्रेलिंग का मतलब होता है ड्रैग, DRAG यानी सड़कना। तो वो क्या किया, वो धीरे धीरे येलो ब्राउन यानी उसका जो शरीर है वह पीला भूरा था, और इस तरह से वो सरकते सरकते हुए स्लैक एंड सॉफ्ट बेली डाउन, मतलब कि सुस्त और लापरवाह ढंग से वह अपने पीले भूरे शरीर को ओवर द एज ऑफ द स्टोन ट्रॉप, और वहाँ पे जो पत्थर से बना हुआ ट्रॉ था, नाद था, वहाँ तक ही अपने शरीर को सरकाते सरकाते लेकर गया। हु वॉज सेकेंड कमर, व्हाट डिड ही डू। दूसरी बार कौन आया था, उसने क्या किया। इट वॉज द पोएट हु वॉज द सेकेंड कमर। ये कवि थे जो कि सेकेंड कमर थे। सो ही वेटेड एंड लेट द स्नेक ड्रिंक द वाटर फर्स्ट। तो उन्होंने इंतज़ार किया और उन्होंने सांप को पहले पानी पीने दिया। व्हाट थिंग अबाउट द स्नेक डिड अपील टू हिम मोस्ट। स्नेक की कौन सी बात, कौन सी वह चीज़ थी जो उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद आई, जो उन्हें सबसे ज़्यादा जची। द स्नेक कैम टू द पोएट हाउस टू ड्रिंक वाटर साइलेंटली। सांप जो है पोएट के घर में आया पानी पीने के लिए, चुपचाप आया। एंड डिपार्टेड विदाउट हार्मिंग एनीवन। डिपार्टेड यानी विदा होना, और बिना किसी को हानि पहुंचाए। हार्मिंग यानी हानि पहुंचाना। बिना किसी को हानि पहुंचाए वह वहाँ से चला भी गया। ये बात लेखक को बड़ा पसंद आई। इट अपील्ड हिम मोस्ट। वाई डिड द पोएट फील ऑनर्ड। ऑनर्ड यानी सम्मानित महसूस करना। ऐसा क्या हुआ कि कवि ने बहुत ज़्यादा सम्मानित महसूस किया। 2020 में ये क्वेश्चन आया है। पोएट फेल्ट ऑनर ड्यू टू द फैक्ट दैट द स्नेक केम टू द पोएट हाउस एज ए गेस्ट। पोएट को एक सम्मान महसूस हुआ क्योंकि सांप जो है एक गेस्ट यानी एक अतिथि के रूप में पोएट के घर पे आया पानी पीने के लिए। पानी पिया जो कि उसके नाद में मौजूद था। व्हाट डिड द वॉइस ऑफ एजुकेशन टेल द पोएट। कवि तो सब कुछ आराम से देख ही रहे थे, लेकिन उनकी शिक्षा की आवाज़ ने मन में, जो उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है मॉडर्न एजुकेशन, उन्होंने लेखक से कुछ सवाल करने शुरू कर दिए। वॉइस ऑफ एजुकेशन टोल्ड हिम टू किल द स्नेक। उनकी शिक्षा की आवाज़ ने उनसे कहा कि सांप को मार दो।
बट हिज इंस्टिंक्ट प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम डूइंग सो, लेकिन उनकी जो अंतर आत्मा है उन्होंने उसे रोका, ऐसा मत करो। ही कर्स्ड हिज एजुकेशन व्हेन ही थ्रू ए लॉग एट द वाटर ट्रॉप। कर्स यानी श्राप देना, उन्हें बहुत कोसने लगे। उन्होंने अपने शिक्षा को कर्स किया, श्राप दिया जब उन्होंने एक लकड़ी का लट्ठा वाटर ट्रो के पास सांप पर फेंक दिया, विच मेड द स्नेक कन्वल्स वाइल इंटरिंग द होल, जिसके कारण सांप जो है अकस्मात रूप से हिल गया जब वो होल में प्रवेश कर रहा था। कन्वल्स का मतलब होता है कॉज्ड ए सडन शेकिंग मूवमेंट, यानी अकस्मात हिलना। जब उसने लकड़ी के लट्ठे को सांप पर फेंक दिया तो सांप क्या था, अब अपने पानी पी के होल में जा रहा था, लेकिन कुछ न कुछ चोट उसे लग गई होगी जिसके कारण वो अकस्मात हिल गया। What does the poet say about the day when he saw the snake? उस दिन के बारे में कवि क्या कह रहे हैं जिस दिन की इन्होंने सांप को देखा था। Day was very hot in Sicily. सिसिली में वह बहुत ही गर्म दिन था। It was the month of July and very hot. ये जुलाई का महीना था और ये बहुत ही गर्म दिन था। अर्थ वॉज ऑल्सो पास्ट एंड ड्राई, धरती भी पूरी तरह से सूखी थी। फ्यूम्स वेयर कमिंग आउट ऑफ द माउंट इटना, माउंट इटना से फ्यूम्स निकल रहे थे, कुछ कुछ धुआं निकल रहा था। विच मेड द डे हॉटर, जिसने कि दिन को और भी गर्म बना दिया था। दिस हॉट वेदर मस्ट हैव मेड द स्नेक ऑल्सो वेरी थर्स्टी, क्योंकि सब चीज़ गर्म था, इसी ने सांप को भी इस वातावरण ने सांप को भी बहुत ही प्यासा बना दिया था। एंड सो इट केम आउट टू क्वेंच हिज थर्स्ट, यानी क्वेंच यानी बुझाने के लिए, तो वो अपनी प्यास को बुझाने के लिए बाहर अपने होल से निकला था। दोस्तों, इसका पूरा वेरी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे चैप्टर्स का भी वीडियो चैनल पर ज़रूर देखें और हमें सपोर्ट करें।